संख्या पद्धति में जिसे कि हम नंबर सिस्टम के नाम से जानते हैं, नंबर सिस्टम से हम जानते हैं। तो हमारा नंबर सिस्टम या संख्या पद्धति या संख्या प्रणाली क्या होती है आज की वीडियो में देखा। तो वीडियो शुरू करने के पहले यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा यदि वीडियो आपको अच्छी लगे, और शेयर करिएगा। और यदि कुछ आपको इसमें जो भी क्वेश्चन हैं आपके वो कमेंट में पूछिएगा, आपको आपके क्वेश्चन का आंसर जरूर मिलेगा। तो हम संख्या पद्धति में ये समझते हैं, हम सभी को पता है कि कुछ प्राप्त संख्याएं होती हैं जिन्हें हम नेचुरल नंबर से जानते हैं, जो स्टार्ट ऑफ 1 से होती है। ठीक है, इसके बाद कुछ हमारे होल नंबर्स होते हैं जिसे हम पूर्ण संख्या बोलते हैं, जो 0 से स्टार्ट होती है। ये 2 नंबर हैं। अब इन्हीं में कुछ फ्रैक्शन नंबर्स होते हैं। तो सभी को पता है जो P/Q के फॉर्मेट में है, यानी कि ये संख्याएं भाग में हैं, तो ऐसी संख्याओं को परिमेय संख्याएं या रैशनल नंबर बोला जाता है। ठीक है, ये हमारे रैशनल नंबर्स होते हैं। ओवरऑल जो रैशनल नंबर्स होते हैं वो इरेशनल्स भी होते हैं। अब इरेशनल ऐसे हैं जो स्क्वायर रूट में है, जो बाहर नहीं निकल सकते, तो कई इरेशनल नंबर्स भी होते हैं। अब इन संख्याओं में जो हमारी परिमेय संख्याएं होती हैं, इन संख्याओं में भी आपकी 2 टाइप हैं, यानी कि पहली वह संख्या जो शांत दशमलव की होती है और दूसरी में जो अशांत दशमलव की होती है। तो इन एक्सप्रेशनों को हमें इस तरीके से समझना है। अब हम नेक्स्ट समझते हैं कि शांत और अशांत संख्याएं होती क्या है। शांत और अशांत संख्याएं। सबसे पहली शांत संख्या। शांत संख्या का मतलब ये होता है कि जब शेषफल हमारा 0 आता है, जब शेषफल 0 आता है और अशांत संख्याएं जब शेषफल 0 नहीं आता है। ये तो हमने इसको थ्योरिकली समझा, अब इसे प्रैक्टिकली कैसे करें। तो सबसे पहले यदि हम एक नंबर लेते हैं 36/100, अब इसको कैंसिल करने पे हमारा आंसर आएगा 0.36। ठीक है, तो यहाँ पे डेसिमल के बाद जैसे क्या हुई, एक निश्चित स्टेप तक रुक गई, आगे नहीं। अब सेम इसी में क्या होता है, यदि
मैंने 10/3 लिखा तो इसका आंसर 3.33 अनंत तक आता जाएगा। मतलब दशमलव के बाद आपको शेषफल प्रति मिलता जाएगा। तो जब ऐसी संख्याएं हों तो उनको हम आसान संख्याएं बोलते हैं। अब क्योंकि आप सभी को पता है कि नंबर 9 में आपके कुछ इंटीजर्स होते हैं, यानी कि अनेक संख्याएं होती हैं जो ऋणात्मक भी होती हैं और धनात्मक भी होती हैं। तो कई पूर्णांक आदि आपको मिलते हैं। तो 1 से 2 के बीच में जो ये बीच का जो पॉइंट होता है, ये 1/2, 1/3, कई संख्याएं आपको होती हैं। यही संख्याओं को आप परिमेय संख्याओं में बदलते हैं। इसी में घातांक का विस्तार भी किया जाता है, यानी कि कुछ रूल्स अप्लाई किए जाते हैं। तो जो बेसिक कॉन्सेप्ट है